Good morning class. Today we are going to start with topic use of more than one method of separation. एक से ज़्यादा अलग अलग मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं. Right there. We have studied some methods for separation of substances from their mixture. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation we need to use more than one of this method. अभी देखो नमक है और पानी है, दोनों को मिक्स कर दिया. अभी दोनों को अलग करना है तो क्या करेंगे, पानी को सुखाने रख देंगे. धूप में पानी चला जाएगा और नमक नीचे रह जाएगा, है ना. तो नमक और पानी अलग कर दिया. लेकिन कभी कभी हमारे पास जो है ना 2-3 मिक्सचर होते हैं, 2-3 चीज़ें मिक्स होती है. जैसे नमक है, राइट, उसके अंदर हमने थोड़े से कंचे मिला दिए. क्या कंचे खेलने के, राइट, एकदम छोटे छोटे आते हैं ना वो वाले. हाँ, और उसमें पानी मिक्स कर दिया, राइट. तो अभी हम तीनों को अलग करना है तो क्या करेंगे कि पहले उसको पानी के अंदर नमक डाला, नमक के अंदर कंचे डालें, राइट. तो हमने क्या किया, पानी को सूखने रख दिया धूप में, राइट. तो इवोपरेशन से पानी चला गया, तो ये हो गया इवोपरेशन. अभी बचे कंचे और नमक. तो कंचे तो हाथ से उठा सकते हैं, तो कंचे को हाथ से उठा के साफ़ कर लिया, नमक नीचे गिरा दिया और कंचा हाथ में ले लिया. हाथ से उठाया तो हैंड पिकिंग. तो यहाँ पर हमने कितने मेथड यूज़ किए? दो, इवोपरेशन और हैंड पिकिंग. अभी मान लो इसके अंदर कुछ और चीज़ मिक्स होती, तो कुछ भी और, ठीक है, तो हमें तीसरा मेथड भी यूज़ करना पड़ता उनको अलग करने के लिए, है ना. तो एक एक्टिविटी है, देखते हैं क्या है. टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट. नमक और मिट्टी को मिक्स कर दो. हाउ विल वी सेपरेट दिस? वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस. कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट. अब नमक और मिट्टी जो है उसमें पानी डाल दो, है ना. हाथ से तो नमक और मिट्टी को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, तो पानी डाल देंगे हम. तो पानी में क्या होगा, नमक मिक्स हो जाएगा, मिट्टी तो यूं ही रह जाएगी, है ना. अभी हमने क्या किया, नमक वाले पानी को छान लिया. तो छानने से क्या होगा, नमक और पानी चला जाएगा नीचे और मिट्टी ऊपर रह जाएगी, है ना. अभी नमक वाले पानी को सुखा देंगे धूप में, तो पानी और नमक अलग हो गया. तो हमने तीनों को अलग कर दिया ना, पानी, नमक और मिट्टी को. Leave the beaker headed aside for some time. Do you see that the sand settle down after the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. What does the decanted liquid contain? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? Now we need to separate the salt and the water from the decanted liquid. Transfer this liquid to a kettle and close its lid. Heat the kettle for some time. Do notice the steam coming out from the spout of the kettle. Take a metal plate with some eyes on it. Hold the plate just above the spout of the kettle shown in the figure. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. Now the steam comes out in contact with the metal plate. Cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observe falling from the plate, where do the condensation of the steam
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर वेपर इनटू द लिक्विड फॉर्म इज नोन एज कंडेंसेशन। अभी देखो हमने क्या किया कि एक बर्तन लिया, उसके अंदर मिट्टी डाली, उसके अंदर नमक डाला और उसके अंदर पानी डाला, राइट। तो थोड़ी देर उसको कुछ नहीं किया, ऐसे ही साइड में रहने दिया, तो मिट्टी जो है वो सारी नीचे बैठ गई और नमक वाला पानी ऊपर आ गया। तो डिकेंटेशन करते हुए हमने नमक वाले पानी को अलग कर लिया, राइट। अभी उस नमक वाले पानी को एक किटली में डाल देते हैं, चाय जिसमें गरम करते हैं ना, वो केटल उसको हम गरम करते हैं। जैसे गरम करेंगे तो उसकी जो चोंच जैसा होता है ना, उसमें से स्टीम बाहर आएगी। क्या आएगी? स्टीम, भाप। अभी हमने क्या करना है, एक प्लेट लेनी है, राइट। इसके ऊपर बर्फ़ रखना है या बर्फ़ में उसको ठंडी करके रख लेना है, राइट। तो जैसे ही वो स्टीम उस किटली के मुंह से बाहर आएगी और प्लेट को टच करेगी तो ठंडी हो जाएगी। तो भाप जो है, वाटर वेपर जो है, ठंडा हो जाएगा ना, तो वो पानी बन जाएगा और वो पानी बन के नीचे गिरेगा। अभी जो भी भाप किटली में से निकलेगी वो ये प्लेट को टच होते पानी बन के नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। हाँ, तो अभी देखो पानी भी अलग हो गया, नमक भी अलग हो गया और मिट्टी भी अलग हो गई, है ना। Did you ever see water drops condenses under a plate that has been used to cover a vessel containing the milk that has just been boiled? After all the water has evaporated, what is left behind the kettle? We have thus separated salt and water using the process of decantation, filtration, evaporation and condensation। तो देखो एक से ज़्यादा हमने प्रोसेस यूज़ कर लिए, है ना। कौन कौन से? डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। पहली फेज द प्रॉब्लम वाइल कवरिंग द सॉल्ट मिक्स विद द सैंड। सी एड मिक्स द पैकेट ऑफ सॉल्ट इन स्मॉल amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the sand that she has taken. What would have gone wrong? Can water dissolve any amount of substance? अभी पानी जो है उसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जितना मिट्टी अंदर डाला था वो सारा का सारा मिट्टी बाहर अलग हो जाएगा। कुछ मिट्टी पानी में, हल्की मिट्टी जो होगी वो डिज़ोल्व हो जाएगी, राइट। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। वी से दैट दिस सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर। What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? अभी आपको पता है कि एक गिलास पानी लिया, कितना? एक गिलास उसके अंदर हमने एक चम्मच नमक या एक चम्मच शुगर मिलाई, चम्मच से हिलाए तो क्या होगा? उसके साथ नमक शुगर मिक्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? शुगर एकदम हल्की नहीं है, बहुत भारी है और वो लेकिन चम्मच से हिलाएंगे फिर? चम्मच से हिलाएंगे फिर हो जाएगी ना, गायब हो जाएगी, फिर दिखेगी नहीं, है ना। फिर हमने दूसरी चम्मच डाली और फिर हिलाया, फिर क्या होगा? अगेन मिक्स हो जाएगी, गायब हो जाएगी, है ना। 2 चम्मच गायब हो गई, तीसरी चम्मच डालेंगे, पानी में हिलाएंगे, तीसरी चम्मच भी गायब हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, है ना। तो ऐसे कब तक हम शुगर ऐड करते जाएंगे और गायब होती जाएगी? एक टाइम आएगा, है ना, जब हम उसके अंदर शुगर डालेंगे और चम्मच से हिलाएंगे ना, तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी, फिर पानी में ही रहेगी। फिर पूरा दिन भले न हिलाते रहें फिर भी मिक्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जितनी जगह थी
खाली जगह, वो सारी शुगर ने ले ली, अब उसके अंदर खाली जगह नहीं बची है, इसीलिए एक्स्ट्रा शुगर जो है अब वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होगी, वो पानी में यूं ही पड़ी रहेगी। आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, व्हाट डू यू फाइंड? सम सॉल्ट रिमेन्स undissolved and settles down. Yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is said to be saturated. अभी पानी की एक कैपेसिटी थी कि वो 5 या 6 चम्मच शुगर को आराम से डिज़ोल्व कर जाती है, लेकिन अब पानी की पूरी कैपेसिटी होगी, अब उसमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं ऐड हो सकती, ये सैचुरेटेड हो गया है ना। आप होमवर्क करने बैठते हो, राइट, कभी आप 3-4 दिन स्कूल नहीं गए, छुट्टी रख ली, लेसन बहुत बढ़ गया, आपकी कैपेसिटी आप 4 या 5 पन्ने लिख सकते हो, फिर तुम्हारा हाथ दर्द करने लगता है। मेरी ऐसी कोई कैपेसिटी ही नहीं है। अच्छा, पूरी बुक लिखने दे दूँ तो लिख के आ जाओगे? उतनी नहीं, लेकिन आधी बुक भर गया। हाँ, तो आधी बुक ना, फिर आधी बुक से ज़्यादा वो काम होगा तो क्या करोगे आप? छोड़ दोगे, सो जाऊंगा। छोड़ दोगे ना। हाँ। आप क्या बोलोगे? अब थक गया, अब नहीं कर सकता, हाँ। है ना। उसी तरह वो आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, इसीलिए आप ज़्यादा नहीं लिख पाते, और पानी का भी सैचुरेशन आ गया, इसीलिए उसके अंदर ज़्यादा शुगर नहीं जा सकती अब, राइट। एक गिलास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 या 7 चम्मच शुगर ऐड हो सकती है, फिर नहीं हो सकती। Here is a hint as to what might have gone wrong when Payali tried to recover the large quantity. सीधा बैठो। Perhaps the quantity of salt was much more than that required to perform a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using a larger quantity of water. Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve? Let us try and help out Payali. एक एक्टिविटी, अभी देखो अब 6 चम्मच मिक्स हो गई, 7वीं चम्मच जब हमने ऐड की तब नहीं हुई ना पानी में, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा पानी और डालेंगे उसमें और फिर हिलाएंगे, तो थोड़ा पानी डालने के बाद हिलाएंगे तो वो शुगर भी चली जाएगी, गायब हो जाएगी। लेकिन अगर पानी नहीं है हमारे पास एक्स्ट्रा, तो क्या करेंगे? टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट until it cannot dissolve any more salt. This will give you a saturation solution of water. Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. What do you observe? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve now? Yes. Can some more salt be dissolved in this solution by heating it? Let this hot solution cool. Does the salt reappear to the settle at the bottom of the beaker? The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. अभी क्या था, हमारे पास पानी एक्स्ट्रा तो था नहीं, राइट, और जो एक्स्ट्रा चम्मच अंदर पड़ी थी शुगर वाली, उसको भी हमें डिज़ोल्व करना था। तो हम क्या करेंगे कि जो पानी है उसको गर्म करेंगे, राइट। तो थोड़ी देर जैसा ही पानी गर्म होगा और चम्मच से हिलाएंगे तो वो वाली शुगर भी मिक्स हो जाएगी पानी में, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो सैचुरेटेड पॉइंट आ गया था ना, राइट। उसके बाद की शुगर उसमें ऐड नहीं हो रही थी, लेकिन जब हमने गर्म किया तो उसका सैचुरेशन पॉइंट बढ़ गया और उसमें एक्स्ट्रा शुगर भी डिज़ोल्व हो गई। अब जैसे तुम लिखते थक गए, है ना, अब आपकी कैपेसिटी नहीं है और कल बुक देनी है, तो पापा आपको बोलेंगे देखो आप अपनी ये बुक कंप्लीट कर लोगे तो मैं आपको बड़ी कैडबरी ले दूँगा। तो आप कैडबरी की लालच में क्या करोगे? बाकी का लेसन भी कंप्लीट कर लोगे। मैं नहीं करता ऐसे। अच्छा, देखता हूँ फिर कभी। तो कभी कभी क्या होता है, अच्छा चलो ऐसे नहीं, कैडबरी की लालच में नहीं आओगे, तो अगर आपको पापा बोलेंगे देखो आपने बुक कंप्लीट नहीं की है तो टीचर आपको खड़ा रख देगी क्लास के बाहर, तो ज़रूर, या क्लास में मुर्गा बनाएगी। वो तो मैं ज़रूर करूँगा
तो बुक कंप्लीट कर लोगे ना। तो क्या हो गया, आपकी कैपेसिटी थी उससे भी ज़्यादा आपने लिख लिया ना। Yes. डज वाटर डिजोल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस। अभी क्या पानी में जितना शुगर ऐड हो सकता है उतना ही नमक ऐड हो सकता है? नहीं, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग कैपेसिटी होती है पानी में ऐड होने की। ऐसा नहीं है कि हमने 5 चम्मच शुगर मिलाई है तो 5 चम्मच नमक भी ऐड हो सकता है नमक 3 चम्मच ऐड हो, या हो सकता है कि नमक 15 चम्मच मिक्स हो जाए। टेक 2 glasses एंड pour half a cup of water in each of them। 2 ग्लास लो और उसमें हाफ कप पानी डाल दो। एड टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टर टिल द सॉल्ट डिजोल्व। 1 में 1 चम्मच सॉल्ट डाल के स्टर करके हिला के रख दो। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट ए टाइम टिल द सॉल्यूशन रीचेज द सैचुरेट्स and record the number of spoons of salt that dissolved in water in table 5.2. Now repeat the same activity with sugar and repeat this with some other substance soluble in water. What do you notice from table 5.2? Do you find that water dissolves more substance in different amounts? तो अभी हमारे पास जो आधा गिलास पानी का भरा था, 2 गिलास थे ना, तो एक में हम नमक ऐड करते गए तो 5 चम्मच नमक जो है वो आराम से ऐड हो गई, राइट। और छठी चम्मच डाली तो नहीं गई, नमक की पानी में ही रह गई। दूसरा गिलास जो था उसमें सिर्फ पानी था, उसके अंदर हमने शुगर डाली तो शुगर के तो 10 चम्मच मिक्स कर दी, और 11वीं चम्मच डाली ना तब वो मिक्स नहीं हुई, है ना। तो नमक 6 चम्मच और शुगर 10 चम्मच, है ना। तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी है ना। तो हो सकता है कि पानी कभी कभी जो है वो शुगर को ज़्यादा डिज़ोल्व कर ले या सॉल्ट को ज़्यादा डिज़ोल्व कर ले। वी हैव डिस्कस्ड ए फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन ए साइंस लेबोरेटरी। We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in the liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. तो सब्सटेंस सॉल्यूशन, जब कोई भी सब्सटेंस को पानी में ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन में जब एक्स्ट्रा ऐड करते हैं शुगर वो नहीं जाती तो वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उसमें ज़्यादा ऐड नहीं हो सकती। देखो एक साइकिल में कितने जने बैठ सकते हैं, 2 सीट हो तो 2, 1 सीट हो तो 1 ही बैठ। देखो साइकिल में पीछे एक वो घोड़ी होती है ना, तो एक पीछे बैठ जाएगा, एक चलाने वाला होगा और एक आगे डंडा होता है, उसके ऊपर एक जना बैठ जाता है। तो एक साइकिल में 3 जने बैठे। अभी चौथा कोई आपका फ्रेंड जा रहा है, वो बेचारा पैदल जा रहा है, लेकिन तुम उसको बिठा सकते हो साइकिल में? नहीं। क्यों? क्योंकि साइकिल की कैपेसिटी नहीं है 3 से ज़्यादा बिठाने की, है ना। तो ये सैचुरेशन आ गया। क्या आ गया? सैचुरेशन। हाँ, अगर 2 जने जा रहे थे और तीसरा कोई रास्ते में मिल जाए तो आप तीसरे को बिठा सकते हो, है ना। तो 3 जने बैठ सकते हैं, तो 3 जने बैठते हैं मतलब साइकिल की फुल कैपेसिटी हो गई, वो उसका सैचुरेशन आ गया। क्या आ गया? सैचुरेशन। उसी तरह पानी के अंदर जो भी हम ऐड करते हैं, राइट, 6 चम्मच नमक, 7वीं चम्मच नहीं गई, इसका मतलब सैचुरेशन आ गया। तो ये होता है सैचुरेशन। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? चर्निंग, कंडेंसेशन, डिकंडेंसेशन, इवोपरेशन, सीविंग, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सेडिमेंटेशन, सॉल्यूशन, थ्रेसिंग और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ ली। ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज में सेंड कर रहा हूँ, वो नोटबुक में लिख लेना, और कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।